हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी जो कि ताइवान से रिलेटेड है। ताइवान, जापान और एक टर्म जो इस टाइम पे करंट न्यूज़ पे चल रही है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालने आया हूँ। तो मैं उस पे जाने से पहले आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और बहुत सारा प्यार और कमेंट व्हाटएवर जो भी आपके मन में है वैसा कमेंट आप डाल सकते हो। आई हार्टली एक्सेप्ट दैट कमेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ ताइवान, जापान, चाइना, इन तीनों के बीच में जो आपस में चल रहा है, मिसाइल फायरिंग समथिंग कि युद्धाभ्यास चाइना कर रहा है ताइवान के आसपास। क्यों? क्योंकि नैन्सी पेलोसी जो कि अमेरिकी संसद जो कि कांग्रेस की स्पीकर हैं, वो ताइवान की यात्रा पर गई थी। उसके विरोध में चाइना ने 4 से 7 अगस्त तक युद्धाभ्यास करने का फैसला किया। किसके चारों ओर? ताइवान के चारों ओर। क्यों? क्योंकि चाइना ताइवान को अपना पार्ट मानता है, और जो भी उसको नहीं मानता तो वो एक आंखें दिखाता है, यू कैन से। उसके विरोध में उसने एक युद्धाभ्यास करने का फैसला किया। तो उसने क्या किया? बहुत सारी मिसाइल्स बहुत सारी मिसाइल्स फायर की ड्यूरिंग ये एक्सरसाइज के दौरान। तो उनमें से आपने न्यूज़ में देखा होगा, बहुत सारी में से कुछ मिसाइलें इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जापान का है जो, उस पे जाके गिरी। अब अपन के दिमाग में आएगा, भाई ये EEZ क्या है? भाई ये कौन सा नया टर्म आ गया? तो बस मेरे आज बातचीत करने का मुद्दा ही है। EEZ बेसिकली क्या है, उसके लिए मैं आपको एक इसकी थ्योरी बताता हूँ। बेसिकली जो भी आप देखे होंगे, समुद्र में जो भी दूरी तय की जाती है वो नॉटिकल माइल्स के हिसाब से तय की जाती है। ओके, तो 2 प्रकार के जोन्स होते हैं किसी भी कंट्री के आसपास। सपोज इंडिया है, इंडिया के जो सदर्न पार्ट, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट है, उसके 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होगा वो टेरिटोरियल एक एरिया में आता है। यू कैन सी ये इंडियन टेरिटरी ही है बेसिकली। अब 12 नॉटिकल माइल्स क्या होता है? 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। So you can calculate it around 22 kilometers around something. So that area is nothing but your territorial zone, you can say. Territorial water, where territorial water में क्या कर सकते हो आप वहाँ पर पेट्रोलिंग कर सकते हो, किसी की चेकिंग कर सकते हो। कोई आपकी टेरिटोरियल जोन में आया है उसकी चेकिंग कर सकते हो। कोई शिप आपकी सुन नहीं रहा, इवन यू कैन सिंक, मतलब डुबा सकते हो उसको। इतना सब you have the authority in territorial water. अब जो 12 नॉटिकल माइल्स के आगे वाला जोन हो, करीब कितना? 200 नॉटिकल माइल्स, तो करीब 370 किलोमीटर के आसपास के लिए उस दूरी जो 12 के लास्ट छोर से स्टार्ट होती है और 200, मतलब अपने मेन लैंड से आप 212, तो 12 नॉटिकल माइल्स तो पहला टेरिटोरियल वाटर हो गया। टेरिटोरियल से स्टार्ट होगा और वो 200 नॉटिकल माइल्स आगे जाएगा, उसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। तो यही है जापान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या फिर इंडिया का, सभी कंट्री का अपना इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, टेरिटोरियल वाटर होता है। सो सब कुछ यही होता है। इस EEZ का क्या यूज़ है? इस EEZ में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, कोई भी कंट्री फिशिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकती है। इवन कोई मिनरल है एक्सप्लोर कर सकती है, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ भी अपना सेटअप बना सकती है। सो द कंट्री वुड हैव द अथॉरिटी टू डू सो, तो उसके पास ऐसा अधिकार होगा कि वो बना सकती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये प्रॉब्लम होगी कि आखिरकार ये होता क्या है। तो ये होता है। थैंक यू।